हेलो बच्चों, मैं सुनंदा नागरे शासकीय हाई स्कूल ताकू से आज इंग्लिश का नया मैटर लेकर आई हूँ आपके लिए। हम लोग इंग्लिश के पेपर की तैयारी कर रहे हैं परीक्षा के लिए कि हम इंग्लिश के पेपर में कैसे पास हो सकते हैं इसलिए, और कमज़ोर बच्चों के लिए ही मैं मैटर ज़्यादातर पर तैयार करती हूँ। अब तक हम लोग ने एप्लीकेशन, निबंध और आंसर पैसेज को पढ़ा। आज मैं आपके लिए नया विषय लेकर आई हूँ, प्रश्नोत्तर। अब प्रश्नोत्तर सोच के घबराइए नहीं, मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि ये प्रश्नोत्तर को आपको कैसे याद करना है। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये प्रश्नोत्तर का सबसे पहले आपको अपने पेपर का पैटर्न मालूम होना चाहिए। हमारे पेपर का पैटर्न इस प्रकार होता है कि उसमें सेक्शन डिवाइड होते हैं ABC। जैसे ए में आपके पैसेज दिए रहते हैं 2-3, बी में आपके एप्लीकेशन, पैराग्राफ राइटिंग, नोट मेकिंग और निबंध दिया रहता है। सी पोर्शन आपका ग्रामर का रहता है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, डू एज डायरेक्ट और ट्रांसलेशन वगैरह दिया जाता है। डी पोर्शन आपके प्रश्नोत्तर का रहता है, इसमें पोयम का एक्सट्रैक्ट दिया रहता है। अब पोयम का एक्सट्रैक्ट मतलब आपकी जो टेक्स्ट बुक में जो पोयम दी रहती है मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन सबसे इजी पोर्शन आपका रहता है सेक्शन डी। सेक्शन डी क्यों रहता है? क्योंकि इसमें पोयम के प्रश्नोत्तर याद करना होता है और जो कि बहुत आसान होता है। अभी तक हम लोग ने इस पोर्शन पे कभी ध्यान नहीं दिया कि हम इस पोर्शन की तैयारी कैसे कर सकते, लेकिन अब आप इस पर ध्यान दीजिए कि हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे। बहुत आसान तरीका है इसको याद करने का। सबसे पहले आप शॉर्ट आउट कर लीजिए कि आपकी पूरी बुक में कितनी पोयम है। ये पूरी पोयम देख लीजिए कि कितनी पोयम है। आपने पोयम देख ली, टोटल पोयम आपकी बुक में 6 है और 6 पोयम के नाम लिख लीजिए और उसके राइटर के नाम लिख लीजिए। ये राइटर के नाम इसीलिए ज़रूरी है कि सारी जैसे पोयम पूछी जाती है तो उसमें एक प्रश्न जरूर आता है कि उसके लेखक के नाम और कवि का नाम क्या है। तो अगर आप ये तैयार कर लेते हैं तो एक प्रश्न आपका तैयार हो जाता है 1 नंबर का, आप उसमें कर पाएंगे। ये हो गया, ठीक। अब अगले आते हैं हम लोग अपने पोयम की प्रश्नोत्तर की तरफ। अब देखो, अब ये हमारी है लेसन 1। अब लेसन 1, अब इसके प्रश्नोत्तर हम कैसे याद करेंगे? देखो, प्रश्न तो हमारे बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका उत्तर देखो कितना छोटा सा है। ये देखिए, और मैंने लाल पेन से फिर उसमें उच्चारण लिख के दिए हैं आप लोगों के लिए कि आप आराम से उसको याद कर सकते हैं। बस करना ये है कि जब आप याद करेंगे प्रश्न को आप 1 बार लिखें और उत्तर को आप 3 बार लिखें। उसके बाद में फिर बिना देखे फिर आप उस प्रश्न का उत्तर आप लिखें। ये एक ही उत्तर लिखना है आपको पूरे प्रश्न में। मैंने उन प्रश्नों को लिया है जो प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये देखिए, छोटे छोटे उत्तर हो गए, ये देखिए, और आप केवल 4-4 शब्दों के उत्तर आप छोड़ के आ जाते हो। आपको क्योंकि तरीका नहीं पता होता कि उसके प्रश्न के उत्तर कैसे लिखना है। अब जैसे पोयम में ये देखिए, मैंने सारी पोयम के प्रश्न उत्तर इसमें लिख के रखे हैं। आप आराम से अपनी कॉपी में इन प्रश्नों के उत्तर को लिख सकते हो और इसको याद कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। ये 2 पोयम हो गई है हमारी। अब देखिए, अब ये हमारी तीसरी पोयम हो गई है। ये देखिए, ये तीसरी पोयम है, इसके प्रश्न उत्तर देख लीजिए आप। ये देखिए, छोटे छोटे प्रश्न उत्तर लिखे हैं मैंने। बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है आपको, थोड़ी सी, और थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दे दिया और प्रश्नों को समझ लिया तो आप इसके उत्तर आराम से याद कर सकते हैं। ये देखिए, समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको। अब इस तरह से आप अगर पोयम का पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे और अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक का पोर्शन में जो अभ्यास वाले पाठ वाले प्रश्न उत्तर अगर आप नहीं भी याद करते हैं तो भी आप पोयम के प्रश्न उत्तर से आराम से नंबर ले सकते हो और पास हो सकते हो, क्योंकि इसके उत्तर छोटे होते हैं। इसमें निबंधात्मक प्रश्न की ज़रूरत नहीं होती और वो इसमें नहीं पूछे जाते। ये आपकी पूरी 6 पोयम हो गई। ये देखिए, पूरे 6 पोयम के प्रश्न उत्तर मैंने इसमें लिख के रखे हैं। आप आराम से वीडियो को रोककर अपने कॉपी में इन प्रश्नों के उत्तर को आप लिख सकते हैं। किताब खुली रखिएगा और प्रश्नों को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यदि आपको प्रश्न समझ में आएगा तो ही आप इसका उत्तर आराम से लिख पाएंगे, और यदि आपको प्रश्न याद नहीं रहेगा तो आप उसका उत्तर कैसे लिख पाएंगे। सिर्फ 3 या 4 बार आपको इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आप 3-4 बार अगर आपने इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर ली तो आप आराम से इन प्रश्नों के उत्तर को लिख सकते हो। देखा बच्चों, कितना आसान है यानी पोयम के प्रश्नों के उत्तर को लिखना या याद करना।
हम लोग ना एप्लीकेशन का भी मैंने तरीका आपको बताया। एप्लीकेशन अगर आपने पढ़ ली और आपने ये पोएम के प्रश्न उत्तर पढ़ लिए, और इसके अलावा अनसिन पैसेज का भी मैंने आपको एक सरल तरीका बताया। अगर अनसिन पैसेज का भी तरीका आपने समझ लिया तो आप आराम से इंग्लिश में पास हो जाएंगे। आप ज़बरदस्ती इंग्लिश के पेपर के नाम से डरेंगे भी नहीं और सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ये देखिए, इसके बाद अगला वीडियो में लेकर आऊँगी प्रश्न उत्तर को ही लेकर आऊँगी, पर छोटे छोटे उत्तर जो IMP है, जो केवल आप लोग आराम से याद कर सकोगे। मुझे उम्मीद है अब आप लोगों को प्रश्नोत्तर भी आराम से याद हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।